की स्थिति उससे भी बदतर है। बेसिक भाई शिक्षा साहब परिषद को आप किताबें आ गई, नया सत्र शुरू हो चुका, नया सत्र शुरू हुए आज 15 दिन व्यतीत होने जा रहे हैं। क्या किताबें आ गई? वैसे तो 1 महीना हो गया क्योंकि 15 जून से शुरू हुए। क्या किताबें आ अभी गई? मेरे क्षेत्र के विद्यालयों पर नहीं पहुंची है, बाकी कहीं कहीं पहुंच गई है। ये लोग जा रहे हैं जहां ऑनलाइन हाजिरी लगवाने के लिए, टैबलेट खुलवाने के लिए, उस स्कूल के लिए गाड़ी में रख के ले जा रहे हैं। अभी इनका वो टेंडर शायद नहीं हुआ है जिसमें घोटाला होता है, स्कूल तक पहुंचा। चलिए अब सीधा संदीप सर के पास पहुंचेंगे, फिर सबसे बात करेंगे। संदीप सर, आपने सुना कि ये टैबलेट नहीं है, ये घोटाला है। किसी अधिकारी ने इन्हें खरीदा और खरीदने के बाद अब प्रयोग करना है तो क्या करें? किसी न किसी तो बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। 5-6 हजार का टैबलेट है, 17 से 19 हजार में खरीदा गया। शायद 17 का है, कितने का है विनय जी? उसके ऊपर MRP लिखी 17,500, MRP 17,500 लिखी इस पर। तो अगर ये प्रयोग नहीं हुआ तो ये जाएगा कहाँ? और अभी कम से कम 30 से 35% टैबलेट प्रयोग नहीं हुए हैं, तब तक वो काम नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि जो आप विरोध करते हो कि जब साधन नहीं है तो ऑनलाइन चलेगा कैसे? जब साधन नहीं है, नेट नहीं है, बिजली नहीं है, रिचार्ज की व्यवस्था नहीं है, चलेगा कैसे? संदीप सर। जी शिव कुमार जी, नहीं देखिए, ये तो सरकारी व्यवस्था की हकीकत है कि जहाँ भी केंद्रीकृत खरीद होगी तो भ्रष्टाचार होना ही है, ये तय है। तो अब ये देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा हो और कुछ अधिकारियों की रुचि इसमें हो कि भाई इस तरह से खरीद की जाए इतने बड़े पैमाने पे, ताकि जो भी कमीशन वगैरह की व्यवस्था है वो उससे उनको लाभ मिले। तो ये तो देखिए हकीकत है पूरी सरकारी व्यवस्था की, चाहे जहाँ कहीं भी खरीद हो, निर्माण हो। आप अयोध्या में देखिए जो सारा निर्माण हुआ वो उसकी गुणवत्ता कैसी है, जो जल्दी जल्दी कराया गया। तो जब जब इन्होंने अयोध्या को नहीं छोड़ा तो आप बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दीजिए। मैं फिर से यही बात कहूँगा क्योंकि कुछ नए साथी आ गए हैं। हमें लगता है ये सब जो तरीके सरकार अपना रही है मॉनिटरिंग वाले, मतलब वो ऊपर से बैठ के वो सब जो है मॉनिटर करना चाहती है, ये तरीके काम करेंगे नहीं। और प्रयास ये होना चाहिए कि शिक्षक जो है स्व प्रेरणा से प्रेरित हो पढ़ाने के लिए। और उसका मुझे एक ही उपाय समझ में आता है, जो मैंने पहले भी कहा कि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का फैसला 2015 का लागू होना चाहिए और सरकारी वेतन पाने वाले जितने लोग हैं सबके बच्चे सरकारी स्कूल में आ जाने चाहिए। क्योंकि आप देखिए जो विनय जी ने बात की थी शिक्षा के अधिकार अधिनियम की, जिसमें 25% बच्चों का निजी विद्यालयों में दाखिला हो सकता है मुफ्त शिक्षा के लिए। तो वो मैं 2009 से प्रयास कर रहा हूँ लखनऊ में, 2015 से वो चालू हुआ। और लखनऊ का जो सबसे बड़ा स्कूल है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, वो एक बच्चे का दाखिला नहीं लेता। कभी कभी 100-200 में जो है एक बच्चा कभी ले लेगा। मतलब पिछले साल बहुत डीएम ने धमकी दी जगदीश गांधी को, तब जाके उन्होंने एक बच्चे का दाखिला दिया। तो ये जो निजी विद्यालयों की मनमानी है, इस पे भी रोक तभी लगेगी जब सरकारी विद्यालयों की जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो अच्छी होगी। जब मैं धरना करने जाता हूँ यहाँ लखनऊ में इस मुद्दे को लेके, तो पुलिस वाले हमसे कहते हैं कि ये आपका मुद्दा सही है, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल बढ़िया हो गए तो हम लोग निजी स्कूलों में क्यों पैसा खर्च करेंगे। तो ये जो व्यवस्था है ये सरकारी विद्यालयों की, इसमें शिक्षा की गुणवत्ता में जब सुधार होगा तो बाकी चीज़ें सब अपने आप सही हो जाएंगी। तब आपको किसी को देखना भी नहीं पड़ेगा कि वो पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि उसका हित होगा पढ़ाने में, क्योंकि उसका अपना बच्चा होगा उस विद्यालय में, या अपना बच्चा नहीं होगा तो अपने साथी शिक्षक का बच्चा होगा। और व्यवस्था में पूरा माहौल ऐसा बनेगा कि लोग पढ़ाएंगे, अपने दिल से पढ़ाएंगे। तो ये मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो हो रहा है इससे काम चलने वाला नहीं है। चाहे आप टैबलेट खरीद के ज़बरदस्ती आप लोगों को मजबूर करें कि उससे वो
साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि आप सभी के बीच में इस खबर के माध्यम से साझा करनी है। फिलहाल सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपने साथियों के मध्य भी इसे शेयर कर दें। आप चलते हैं अपडेट पर। अपनी हाजिरी वगैरह भरे या जो भी फोटो वगैरह खींच के भेजने की बात है, इस सब के रास्ते निकाले जा सकते हैं। कल मुझे एक साथी ने बताया कि कोई ऐसा आदमी है जो गोरखपुर से रोज आता है, लखनऊ सरकारी सेवा में है, वो रोज आता है गोरखपुर से और 2-3 घंटे रह के चला जाता है। तो मैंने पूछा उसकी बायोमेट्रिक हाजिरी कैसे लगती है, तो वो उन्होंने बताया कि वो लग जाती है। तो आप जितने तरीके निकाल लें, उसका कोई ना कोई तोड़ लोग निकाल लें, और जो मुख्य उद्देश्य है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाए और अच्छी तरह से पढ़ाए। तो वो तभी होगा जब शिक्षक स्वयं प्रेरणा से पढ़ाएगा। इसके लिए प्रयास होना चाहिए। और अगर इस तरह से किया जाएगा जिसमें कि सरकारी अधिकारी अपना तानाशाही करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए तानाशाही किसी को मंजूर होती नहीं है। और उत्तर प्रदेश में हाल में लोकसभा चुनाव में लोगों ने दिखा दिया कि लोग तानाशाही बहुत दिन तक सहते नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को अकल आएगी। जो ऊंचे पदों पे अधिकारी बैठे हैं थोड़ी संवेदनशीलता से, समझदारी से निर्णय लेंगे। और ये जो इस तरह के ऑर्डर, अच्छा ये जो पकौड़ा तलने और जो पंचर बनाने वाला जो आदेश है, ये भी देखिए, अगर इनके अपने खुद के बच्चे पढ़ रहे होते, किसी डीएम साहब से पूछा जाए कि आपका बच्चा पढ़ रहा होता तो क्या आप उसको साइकिल का पंचर बनाना सिखाते, क्या आप उसको पकौड़ा तलना सिखाते? तो ये भी समस्या तभी हल होगी जब इनके अपने बच्चे पढ़ने लगेंगे इन विद्यालयों में। तब ये इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। तब ये कोशिश करेंगे कि हमारा जितने बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में उनका दाखिला हो जाए ताकि वो बढ़िया से बढ़िया जगह पहुंच सके। तो उसका भी तरीका यही है कि इन सबके बच्चे जो समाज में जो प्रभावशाली लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, न्यायाधीश हो, इनके बच्चे भी इन्हीं विद्यालयों में पढ़ें जिसमें इस देश के सामान्य नागरिक का बच्चा, गरीब का बच्चा जिसमें पढ़ता है। धन्यवाद। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचूंगा। विक्रम सिंह, अभी आपने संदीप सर को सुना, विनय सिंह जी ने अपनी बात रखी, मनोज राय जी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कल मांग पत्र दिया जाएगा, धरना प्रदर्शन का समय तय होगा, तो क्या कहेंगे? राजकुमार जी अभी आऊंगा आपके पास। जी विक्रम सिंह। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और आदरणीय संदीप सर को कोटि कोटि प्रणाम और पैनल में जुड़े हुए सभी अग्रजों को भी सादर प्रणाम। ठीक है सर, आदरणीय संदीप सर को तो हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं और संदीप सर इस बात को लगातार उठा रहे हैं और हम लोग इससे सहमत भी हैं। जिस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलता है, यदि संदीप सर की कही हुई बातें लागू हो जाए तो वास्तव में सही मायनों में कायाकल्प हो जाएगा। और संदीप सर ने इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। कई बार बता रहे थे कि मैं जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब भी उनसे मिला था, माननीय योगी जी से भी संदीप सर मिलने गए थे इस बात को। हालांकि दोनों मुख्यमंत्री इससे सहमत नहीं हो पाए। अब कारण क्या है आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि किसी भी नेता के बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ते हैं, वो विदेश में ही पढ़ते हैं। किसी भी आईएएस के ज्यादातर बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ते, वो बाहर ही पढ़ते। तो आप सब इस सब को देख रहे हैं, स्थिति कैसी है, परिस्थितियां कैसी है। अब कल के हम लोग अपने कार्यक्रम पे आते हैं। कल उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में हम लोगों ने भी अपने जो भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, उसकी हम लोगों ने मीटिंग की है और मीटिंग करके सबको निर्देशित किया है कि आप लोग अधिक से अधिक की संख्या में अपने हक और हुकूक के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की अभी संदीप सर बात कर रहे थे, मैं संदीप सर को 27 दिसंबर 2023 को अपने धरने में आमंत्रित किया था और वहां संदीप सर को बड़े नजदीक से हम लोग सुनने का प्रयास कर रहे थे और संदीप सर इन सब बातों को बता रहे थे और किस प्रकार की कमियों को दिखा रहे थे और उस कमियों को दूर कैसे किया जाए, इस पे भी संदीप सर बातें कर रहे थे। तो संदीप सर को ऐसे ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। तो वास्तव में जिस प्रकार की समस्याएं चल रही है, सरकार की मंशा है
कि विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उसको पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता न रहे, क्योंकि यदि इस देश